महाराज जी, आपकी जीवन शैली आपका क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज जी को वर्षों से देखते हैं तो महाराज जी एक जैसे लगते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से हम कहें कि महाराज जी का फ़िटनेस रूटीन, महाराज जी का जो खान-पान की शैली है वो क्या है? जो लोग जान सकें और सीख भी सकें कि एक सन्यासी का जीवन जो लंबे समय तक आपको सुख ही देगा। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ आहार विहार के बारे में बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग जो है उन्हीं के लिए दुख हरण का कारण बनता है, उन्हीं के दुख हरता है जो लोग ये 3 चीज़ें करते हैं। युक्ताहार विहार, समय पर खाना, समय पर नहाना, तो हम इसका पालन करते हैं। जब भोजन का समय होता है तो हम सब काम छोड़ देते हैं कि भई अब हमारी भिक्षा का समय है। और स्नान का समय होता है, हम स्नान के लिए फिर 1000 काम भी छोड़ देते हैं कि अब स्नान का समय है। तो एक तो दृढ़ता से समय का पालन करते हैं, उससे हो सकता है कुछ बचत हो हमारी। हुँ, हुँ। और समय से सोना और जागना, वो भी हम पक्का रखते हैं। 9 बजे रात को सो जाते हैं और साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। इसमें टाँका नहीं होने देते हैं। तो उसके कारण भी ठीक है। बाकी तो बहुत सारा, चूँकि हर समय यात्रा में ही रहते हैं, तो बाकी तो बहुत सारे व्यत्यय हो जाते हैं, हुँ, उतना वो नहीं रहता है। लेकिन इतनी चीज़ें पालन करते हैं, इससे घड़ी हुँ। मेंटेन रहती है। इतना आपको बताया, भोजन हम लोगों का एक ही समय का होता है, तो वो दोपहर में कर लेते हैं। अच्छा, पूरे दिन में केवल एक बार भोजन हाँ, पाते हैं आप। यही सभी सन्यासियों का, जो अच्छा। दंडी सन्यासी होते हैं, हुँ, उन सबका यही नियम होता है। पूरे देश में जहाँ भी दंडी सन्यासी मिलेंगे, हुँ। वो 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं। तो वो नियम है हम लोगों का, वो आप पालन करना पड़ता है। शंकराचार्य हो गए तो क्या हुआ? मूल रूप से तो सन्यासी ही हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गए तो क्या नागरिक तो रहेगा। वैसे ही हम मूल रूप से तो सन्यासी हैं, हुँ। इसलिए सन्यासी धर्म का पालन तो हमको करना ही है। तो महाराज जी, अंत में एक संदेश जो आप देना चाहेंगे इस वक़्त पूरे देश के लिए परिस्थितियों को देखते हुए, सभी धर्मावलंबियों के लिए भी और वो लोग जो इस वक़्त धर्म के मार्ग पर नहीं हैं, उनके लिए भी? ऐसा है कि संदेश तो उसी को देना चाहिए जो संदेश ग्रहण करने का इच्छुक हो, लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया बन गई है, आप पूछ रही हैं तो हम बोल दे रहे हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये कहा गया है कि जो कुछ करो विचार करके करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए, जग में होत हँसाए चित्त में चैन न आवे। ये गिरधर कवि थे, उनकी कविता है, कुंडली है। तो इसमें ये कहा गया है कि बिना विचारे नहीं करना चाहिए, ये सनातन धर्म का सिद्धांत। हुँ, क्यों नहीं करना चाहिए? कि हम जब जैसे ही कुछ करेंगे, तो उससे या तो पाप पैदा होगा या तो पुण्य पैदा होगा। पाप का फल दुःख है और हुँ, पुण्य का फल सुख है। तो हम सुख चाहते हैं, इसलिए हमको पाप से बचना चाहिए। तो हम जो कुछ करने जा रहे हैं, उसमें हुँ। विचार लें कि इस कार्य से, इस कर्म से शुभाशुभ क्या पैदा होगा। महाराज जी, अभी अब क्योंकि हम हिंदू की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों मुझे अभी बाबा बागेश्वर का एक स्टेटमेंट याद आ गया। उन्होंने कहा कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करे, एक संघ को दे दे। अब हालाँकि उस उनका मर्म कुछ और होगा उस वक़्त ये कहते हुए। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को, इस किस टिप्पणी बात को? को? उन्होंने अभी बोला कि माने हर इसमें इसमें कई एंगल है ना, कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, संघ के बारे में, 4 बच्चे के कौन-सी बात बोलना है? मैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस वक्तव्य को संघ के कार्यक्रम में कहे जाने पर हिंदुओं के लिए आप किस प्रकार से देखते ऐसा हैं? है कि हम इसको इतना ही देखते हैं कि कोई कहीं गया हुआ है, किसी ने बड़े प्यार से, मान से उसको बुलाया हुआ है, तो उसकी प्रशंसा में 2 शब्द कहना है, तो कह दिया कि भाई संघ को बढ़ाओ, अपने बच्चे दो, इतना ही तात्पर्य, इससे ज़्यादा क्या तात्पर्य? और उन्हें किस तरह से देखते हैं आप महाराज जी वैसे किन्हें? बाबा बागेश्वर को? अरे बहुत अभी छोटी उम्र के हैं हाँ, और साफ मन के हैं और अनुभवहीन हैं, इसीलिए परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, बस बोल जाते हैं। उनका के कौन तौर पे उपयोग कर देखते रहा है, हैं। कौन दुरुपयोग कर रहा है, अभी वो जानते नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? और उनके जो गुरु हैं, हुँ। वो केवल उनकी प्रसिद्धि का लाभ अपने लिए उठाते हैं कि मेरा चेला इतना प्रसिद्ध है। अरे तुम्हारा चेला प्रसिद्ध है, उसको कुछ सिखाओ पढ़ाओ भी तो। उनके गुरु को लेकर आपके मन में महाराज जी अभी किसी प्रकार का अ, कोई रोष कुछ अब बाकी है? हमारे मन में किसी के लिए कोई रोष नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बात आती है, तो बात उठानी पड़ती है। जब उन्होंने कई बार
टिप्पणियां कर दी तो हमने भी थोड़ा धर्मशास्त्र की बातें कर दी कि जरा हम्म, 2-3 प्रश्न है बता दीजिए। हम्म, इससे ज्यादा क्या? अगर हमने हम्म, प्रश्न उठा दिए तो उनको जवाब दे देना चाहिए था, हम्म, उन्होंने नहीं दिया। हम्म, उसमें रोष की क्या बात है? हम्म, हमारा उनका कुछ लेना देना नहीं है। जिस जगह पे हम हैं वो कभी नहीं आ सकते और जिस जगह पे वो हैं हम कभी जाना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका हमारा क्या, कोई बाधा हम्म, नहीं है, कोई रोष की बात नहीं है, बात शास्त्र की है। तो जब वो कहते हैं कि ये चारों शंकराचार्यों के बारे में उन्होंने बोल दिया कि ये संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। हम्म, चारों शंकराचार्य कितने बड़े विद्वान हैं, हम्म, देश के सबसे बड़े विद्वानों में से सर्वोच्च हैं। संस्था है हमारे लिए हाँ, धर्म की। तो ऐसी परिस्थिति में हम्म, उनके बारे में बोल रहे थे, हम्म, तो हमको कह देना पड़ा कि अच्छा ठीक है, आइए हम ही से बात कर लीजिए। ये हम्म, बात है। तो जी, कहना ही पड़ेगा। बार-बार हम्म, जब कोई ऐसा बोलेगा तो स्पष्टता तो करनी पड़ेगी ना, तो हमारी हमने जो बोला वो मजबूरी में बोला। बिल्कुल, और लेकिन हम्म, जब बोल रहे हैं तो जो बात है वही बोलेंगे, तो स्पष्टता हम्म, के साथ। यही हमारे सनातन हम्म, धर्म ने बताया है कि जब वाद-विवाद हो तो एकदम साफ-साफ बोलो जो बात। बिल्कुल, हमने बिल्कुल, उनके लिए कभी छोटे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हम्म, कभी भी हम्म, अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया। हाँ, नहीं हाँ, ये हाँ, हमने बिल्कुल है। उनसे कड़े प्रश्न पूछे, हम्म, लेकिन हमने और कोई वो आप सबसे पूछते छोटी हैं, भाषा में नहीं किया। आप किसी को नहीं छोड़ते। नहीं, क्यों छोड़े हैं? हम काहे के लिए यहाँ बैठाए गए हैं? केवल चढ़ोतरी चढ़वाने के लिए? हम्म, केवल आरती उतरवाने के लिए? हम्म, आखिर हमारे कुछ दायित्व भी तो हैं, तो उन बिल्कुल दायित्वों महाराज। का भी तो निर्वहन हमको करना है। देखिए, जज हम्म, अगर ये सोचे कि मैं फैसला दूँगा तो ये पक्ष नाराज़ हो जाएगा, क्या वो सही होगा? अरे कोई तो कोई नाराज़ होगा ही होगा, कोई तो खिन्न होगा ही। जो सच है वो बोलो, न्याय का पक्ष बोलो, अन्याय का पक्ष मत बोलो। हम्म, तो जैसे जज को हम्म, इस बात की परवाह किए बिना फैसला देना पड़ता है कि कौन नाराज़ होगा, कौन प्रसन्न होगा, हम्म, उसी तरह से एक आचार्य को भी अपनी बात उसी परिप्रेक्ष्य में बोलना पड़ता है। कौन बिल्कुल, खुश होगा, कौन नाराज़ होगा, वो हम नहीं हम्म, देख सकते। हम्म। जो उचित है वो बोल दिया। और मैं चाहूंगी महाराज जी कि सब लोग ये इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि मेरे इस इंटरव्यू में तो आप कई बार मुस्कुराए हैं और बहुत बहुत अच्छे लगते हैं आप जब ऐसा है, महाराज जी आप मुस्कुराते हैं तो। देखिए आज आपने ये बात कही, सच तो ये है कि हम तो मुस्कुराते रहते हैं, भगवान की दया है हमारे ऊपर, लेकिन हमारी मुस्कुराहट को कोई कैप्चर ही नहीं करता और दिखाता ही नहीं है। सब लोग जब गुस्सा हम होते हैं, उतने ही क्षण को कैप्चर करके दिखा देते हैं। अब क्या हो गया है कि लोगों ने गुस्सा इतना दिखा दिया हम्म, कि कई लोग तो हमारे सामने आने में ही डरते हैं कि उनके यहाँ जाएँगे तो उठा के पटक देंगे। एक आया वहाँ बैठा, हमने कहा क्यों भाई? नहीं, नहीं, नहीं महाराज, नहीं हम कहे क्या बात है? तब उसके साथी ने बताया कि बहुत डर रहा था, नीचे से ऊपर नहीं आ रहा था कि उनके सामने कैसे जाएँ? ऐसा भी है। तो इसी को कहते हैं ना छवि बनाना, छवि बिगाड़ना, हम्म, चलता रहता है। लेकिन हम हम्म, ये कहना चाहेंगे फिर से कि देखिए आनंद तो अ, हमारा मूल प्राप्तव्य है। असल में कहें तो हमारा स्वरूप ही है। आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। लेकिन हिंदू धर्म में ये नियम है कि हमको अधर्म के प्रति असहिष्णु होना पड़ेगा। अधर्म को हम चला लें हम्म, तो समझिए कि हम कहीं न कहीं धर्म से च्युत हो रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, ये क्रोध हिंदू के हृदय में हम्म, आवश्यक है, ये हम कहना चाहते हम्म, हैं। गलत को बिल्कुल। मत सहो। महाराज जी कहाँ भी गया क्षमा शोभती, उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको हाँ, क्या सही दुख बात है। दंतहीन विषहीन हाँ, विनीत सरल हो। हाँ, ये हिंदुओं को समझना ये पड़ेगा। हिंदू को समझना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल।